जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद जी, स्वतंत्र सिंह जी, मयाशंकर शुक्ल जी, राम आशीष राय जी, नरेंद्र ध्वज सिंह जी, रतन प्रकाश दुबे जी, राहुल श्रीवास्तव जी, सवल सिंह जी, संजय सिंह जी, शत्रुघ्न प्रशोधन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बांसगांव चिल्लूपार के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब प्रचार भी अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है, शुरुआती दौर में भी वही उत्साह मुझे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर देखने को मिला। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे, अमरोहा के हमारे विधायक हैं श्री राजीव करारा, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहां के बहुत लोकप्रिय विधायक है और तीसरी बार विधायक है, वे आज यहाँ पर हैं। बहनों और भाइयों, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान सूर्यदेव साक्षात विराजमान होकर के हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हैं। ये गर्मी बताती है कि बरसात भी अच्छी होगी और ये गर्मी बताती है कि वोट भी अच्छे पड़ने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुनकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये दल 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जब जनता से पूछते हैं कि आखिर 400 पार क्यों और कैसे, तो एक ही बात कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, बांसगांव में इसके लिए तैयार है ना? जो राम को लाए हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? पूरा बांसगांव होने जा रहे हैं। जो बीच बीच में एक आध दो बचे होंगे, मैं राजेश त्रिपाठी जी से भी और विमलेश पासवान से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से लेकर एक नई अयोध्या। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निषादराज के यहां व्यतीत की थी। और जितने विश्रामालय है ना, उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निषादराज के नाम पर रखा। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने उन्हें अपने वेद खिलाए थे। और इसलिए अयोध्या के भोजनालय, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। देखिए, ये है हमारा भारत। और मैं तो आपसे कहूंगा, हम सबके लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है। रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है।
हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तब हम लोगों ने काम किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है वह कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इस लोक में तो होगा ही होगा, परलोक में जाएंगे पूर्वजों के पास तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है। भाइयों, लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है ये। और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। एक सुरक्षित भारत। आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ी गांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धुलियापान के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी भी लगी थी, चीनी भी देखी थी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य, और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है गीडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री भी हम धुलियापान के पास लगाने जा रहे हैं, और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, इन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी। इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। आज आप जाइए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके, कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे,
जाति के नाम पर अगर हम बहेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान तो खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा। और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी। तब प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी, तब सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की थी, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगे, बाकी के लिए। और आज हमारे लिए क्या, गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो रात्रि हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते क्या? अरे तो जूझने का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को लाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास आता है। कांग्रेस पासवान सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास आएगा। आज जब राजेश त्रिपाठी जी को या कांग्रेस पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, विधायक चुने जाते हैं, लेकिन मखनों में वोट मेरे पास ही आता है। और फिर उस वोट को देख करके हम लोग भी उत्साहित होते हैं, फिर विकास का पैसा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये कौड़ीवाल से गजपुर का मार्ग क्या हाल था। कौड़ीवाल में बाईपास आज बन गया है, पूरा ट्रैफिक कहीं भी कोई जाम नहीं है। मैं तो पिछली बार जब हम सभा करने के लिए थे, क्या हाल था, बड़ी बुरी हाल था। आज तो बाहरी वाहन बाहर निकल जाएगा, केवल जिनको बाजार में आना है वही लोग यहाँ पर आकर के अपना काम धाम करके फिर निकल गए। विकास के साथ ये सभी कार्य हो रहे हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सम्मान, इन सब के लिए गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में आतंकी विस्फोट होते थे, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उपचार के भाव में लोग दम तोड़ते थे, इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहनों भाइयों, आज गरीब का बच्चा नहीं मरता है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर दिया है। आज गरीब को राशन दिया जा रहा है, गरीब के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, मोहन सिंह जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 75-76 साल हो गए हैं? 75 साल। तो ये 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का फ्री में उपचार की व्यवस्था हर साल होगी, हर साल होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं ना, जितने बचे हैं, उन सबका अगले 5 वर्ष के अंदर एक मकान बन जाएगा। बहनों भाइयों, वहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी। हमारा मोबाइल भी चलेगा, डाटा होगा तो हम जानकारी भी हासिल कर लेंगे।